अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने आई हूँ और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं कोचिंग भी पढ़ाती हूँ और ऑनलाइन भी मेरा यूट्यूब चैनल है। तो शार्प माइंडेड कोचिंग के नाम से ही है मेरा चैनल, और ये चैनल भी मेरा शार्प माइंडेड इस्लामिक नॉलेज के नाम से है। तो इस चैनल पे आपको ओनली सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक बातें ही बताई जाएगी। तो अभी जो हमारे माशरे में बहुत धूमधाम से जिसकी तैयारी हो रही है वो टीचर डे है। आज 4 सितंबर है और कल 5 सितंबर है। तो 5 सितंबर के दिन टीचर डे लोग मनाते हैं। टीचर डे के दिन उस्ताद का दिन लोग कहते हैं कि उस्ताद का दिन है। उस्ताद को बहुत एहतराम और इज़्ज़त से नवाजा जाता है। इस प्रोग्राम को बनाकर टीचर की अहमियत बताते हैं। तो टीचर की अहमियत क्या होती है? देखिए, टीचर जब तक कि उस्ताज़िया हमारे मुआशरे में ना हो तो हम इस दुनिया में अपने मुआशरे में ना ही किसी डॉक्टर्स को देखेंगे, ना ही किसी इंजीनियर को देखेंगे, ना ही कोई किसी IPS। ये सब टीचर उस्ताद से नॉलेज लेकर ही अपने मुकाम पर पहुँचे हैं। बिना उस्ताद के नॉलेज अधूरी होती है। एक उस्ताद अपने शागिर्दों को इल्म देता है तो उनके शागिर्द का ये हक होता है, उनके शागिर्दों का ये हक होता है वो अपने टीचर की इज़्ज़त करे। जिस शागिर्द ने अपने टीचर का एहतराम नहीं किया, उनके टीचर की इज़्ज़त नहीं की, अपने टीचर की इज़्ज़त नहीं की, तो वो अपनी ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। टीचर जैसे भी हों, आपकी नज़र में वो अच्छे हैं या ना हैं, आपको वो इल्म दे रहे हैं ना, वो आपको इल्म दे रहे हैं, आपको इल्म तक़सीम कर रहे हैं, तो आप ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सब टीचर आपको पसंद आए। और किसी टीचर की बुराई करना भी गुनाह है। टीचर की क्या आप किसी की भी बुराई उसकी पीठ पीछे नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कहना है उनमें कमी है तो आप उनके सामने बोलिए। बुराई पीछे में करने से वो ग़ीबत और चुगली हो जाती है। तो आप इस चीज़ से बचें। और उस्ताद को अगर आप इज़्ज़त देंगे, उनका एहतराम करेंगे, तो आप अपनी लाइफ में इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन अगर आप अपने टीचर को बेइज्जत करते हैं, ज़लील करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो अपने लाइफ में कभी कामयाब होंगे। कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए अभी से आप अपने उस्ताद की इज़्ज़त कीजिए, उनका एहतराम कीजिए। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना इल्म हासिल था कि वो अपने इल्म को लोगों के बीच बांटते थे, तक़सीम करते थे। खुतबा हो या किसी जलसा हो, उसमें वो अपनी बात रखते थे। जो अल्लाह ताला ने उन तक वो पैगाम पहुंचाया, जो भी पैगाम पहुंचाया, वो पैगाम वो अपने तक ही नहीं रखे हैं सीमित। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए कि जितना इल्म मुझ में है या आप में है, उस इल्म को आगे बढ़ाएं। जितना ज़्यादा आप इल्म को दीजिएगा किसी को भी, तो उतनी ही ज़्यादा आपकी ज़हन तेज़ होगी और आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करेंगे। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को, अपने शागिर्दों को अच्छी इल्म, अच्छी तरबियत बताएं। वो हमारे पास आते हैं पढ़ने के लिए, तो उन्हें हम अच्छी बातें बताएं। किसी की बुराई अगर करते हैं तो उन्हें मना करें। और एक बात और बताना चाहा कि आप अपने बच्चों को मैट्रिक तक पढ़ने पर इतना ज़ोर देते हैं, इतनी ताकीद करते हैं कि उस वक्त तक आप अपने बच्चे को मोबाइल देना पसंद नहीं करते हैं कि मैट्रिक के बाद ही मोबाइल यूज़ करना है। ये बात बिल्कुल सही है, 100%, 100% सही है। लेकिन जब बात कुरान शरीफ की आती है तो आप कहाँ चले जाते हैं? सबसे पहले आप अपने बच्चों को कुरान शरीफ
पढ़ने के लिए सिखाइए। और पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है, जिस उम्र में आपको पढ़ाई स्टार्ट करना है आप शुरू कीजिए। अल्लाह ताला नियत देखता है। अगर आपकी नियत है कि आप कुरान शरीफ पढ़ने की आपको चाहत हुई है, तो अगर आप आज कुरान शरीफ पढ़ने की शुरुआत करते हैं और कल इत्तेफाकन आपकी मौत हो जाती है, तो आपको किसी तरह का गुनाह नहीं होगा, क्योंकि आपकी नियत थी कुरान शरीफ को सीखने की, तालीम हासिल करने की। क्योंकि आप नहीं जानते थे कि हमारी मौत या आपकी मौत कब आएगी, नहीं जानते हैं, नहीं जान पाएंगे कि कब आने वाली है। नियत अल्लाह देखता है। तो सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान शरीफ की तिलावत पढ़ने के लिए ज़ोर दीजिए और साथ में ही स्कूल का ही पढ़ाई कराइए। और बच्चों की इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे नमाज की सारी दुआ याद किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं। नमाज़ पढ़ते हैं तो किस कदर पढ़ते हैं। आप उनको आवाज़ के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए कहिए। जो दुआएं उनको नहीं याद हैं उस दुआओं को याद करवाइए। आप उस्ताद रख लीजिए। और दुआ है, सोने की दुआ है, उठने की दुआ है, बहुत सारी दुआएं हैं, वो दुआएं याद करवाइए। कलमा तैयबा है वो याद करवाइए। तो हम इतनी सारी किताब पढ़ते हैं, कहने का मतलब है कि हम मैट्रिक तक जाने तक हम कितनी सारी किताब पढ़ लेते हैं। अगर इतिहास पढ़ते हैं, सिविक्स पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो जो हमारा 5 क्लास से शुरू होता है 10 क्लास तक हम 5 पढ़ लेते हैं। साइंस पढ़ना है तो कितनी साइंस पढ़ लेते हैं, 3 पार्ट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ लेते हैं। मैथ की इतनी मोटी मोटी बुक हम हर साल कंप्लीट करते हैं। मैथ कितना हार्ड है क्या है वो नहीं देखते हैं, मैथ कंप्लीट करवाते हैं, बच्चे मैथ बनाते हैं, पढ़ते हैं। इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, सोशल साइंस है, हिंदी ग्रामर है, उर्दू ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, फारसी है, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। इतने सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं हर साल। और कुरान शरीफ की बात आती है तो एक साल में एक कुरान शरीफ भी मुकम्मल नहीं कर पाते हैं। रमज़ान के महीने में, रमज़ान मुबारक के महीने में आपने ये बात सुनी होगी कि लोग पूछते हैं कितने कुरान शरीफ मुकम्मल किए हैं आपने, आज आपने कितना पारा पढ़ा। देखिए, रमज़ान में हम जानते हैं कि एक हुर्फ पे 10 नेकियां मिलती हैं। तो एक हुर्फ पे जब 10 नेकियां मिलती हैं तो आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि कुरान शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा आप मुकम्मल करें, दिन रात आप एक कर देते हैं। और जब कुरान शरीफ पे एक हुर्फ पे एक नेकी मिलती है तो आप एक साल में कितने कुरान शरीफ मुकम्मल करते हैं? एक भी नहीं। क्यों? एक हुर्फ पे अगर एक सवाब होता है तो आप साल में अगर एक कुरान शरीफ मुकम्मल करते हैं तो कितनी हुर्फ आती है उसमें और कितनी आपको सवाब होगी। इस बात की तरफ आप ध्यान नहीं देते हैं। रमज़ान में आप इतनी ताक़ीद से कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो उसी ताक़ीद से आप गैर रमज़ान में भी कुरान शरीफ पढ़ने की कोशिश कीजिए। सुबह फजर के बाद पढ़िए, ज़्यादा बेहतर टाइम होता है वो। और अगर नहीं पढ़ पाते हैं किसी वजह से तो दिन के किसी हिस्से में भी कुरान शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह की तिलावत करने के लिए तो कोई टाइम मुकर्रर है नहीं, आप जब चाहें तिलावत कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अफजल होती है फजर की नमाज के बाद। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को दुनिया भर की तालीम दें, लेकिन कुरान शरीफ की तालीम देने के लिए पहले ज़ोर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।